वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 5 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स। और आज का सेशन एक शानदार एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि क्वेश्चंस के साथ आपके कुछ ऑप्शंस रहेंगे। 4 to 5 ऑप्शंस होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्लियर। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे उसका सोल्यूशन और कुछ स्टैटिक पार्ट भी। तो बेहतरीन तरीके के साथ आज का पूरा सेशन होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। प्रश्न संख्या 1। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए शुरू की गई एक नई पहल का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वदेश नाम से एक नई पहल को स्टार्ट किया गया है। Government of India has launched a new initiative, Swadesh, Skilled Workers Arrival Database for Employment Support, to conduct a skill mapping exercise of the Indian citizens returning from overseas under the Vande Bharat mission। बात करते हैं कौशल की, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं वो हमारे हरदीप सिंह पुरी बने हुए हैं। ये दोनों नाम आपके लिए याद रखना है। और साथ में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। केसीसी का मतलब क्या है? केसीसी का पूरा नाम होता है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड किसान क्रेडिट कार्ड कैंपेन फॉर 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स। इस अभियान के तहत भारत सरकार अगले 2 महीनों के भीतर यानी 1 जून से 31 जुलाई 2020 तक 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी। हाल ही में उस दिग्गज फिल्म निर्माता का नाम बताइए जिनका निधन हो गया, जिन्हें 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बसु चटर्जी थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। लीजेंडरी फिल्म मेकर बसु चटर्जी पास्ड अवे। He received National Film Award for Best Film on Family Welfare for his film Durga in 1992। उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने 2 प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों व्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर किसी भी प्रश्न में कोई भी तकलीफ आपको कहीं भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य छोड़ें, और पुनर्विचार के लिए अपने प्रश्न भी छोड़ सकते हैं, ताकि उन पर आने वाले समय में वीडियोस को डिज़ाइन किया जाए। जैसे जैसे आप परिवर्तन चाहते हैं वो सभी चीज़ें कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उदय कोटक जी ने पदभार संभाल लिया है। उदय कोटक हैज़ टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि CII फॉर द ईयर 2020-2021, यानी 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो उदय कोटक जी को बनाया गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिनका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के बाद 6 महीने बढ़ा दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुब्रमण्यम सुंदर जी। The tenure of Subramanian Sundar as the Managing Director and Chief Executive Officer of Lakshmi Vilas Bank has been extended after the approval from the Reserve Bank of India। बात करते हैं RBI। तो RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, और उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था, लेकिन जिसे परिवर्तित करके अब मुंबई है वर्तमान में। हाल ही में उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक एक ई-बुकलेट जारी की है, जो ई-बुकलेट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज़ रिलीज्ड एन ई-बुकलेट कॉल्ड 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स अ सेल्फ रिलायंट इंडिया, which highlights the achievement of the Modi government during its second term। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ट्विटर ने अपना नया बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो अमित कॉर्डेस्टोनी की जगह लेंगे। यानी कि अभी तक कौन बने हुए थे? अमित कॉर्डेस्टोनी, और अब कौन हो जाएंगे वो नाम आपसे पूछा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, पैट्रिक पिचर।
ट्विटर हैज़ अपॉइंटेड पैट्रिक पिचेट एज न्यू बोर्ड चेयरमैन, ही विल रिप्लेस ओमिड कोडेस्टोनी। अब बात करते हैं ट्विटर। तो ट्विटर के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो जैक डॉर्सी हैं। ट्विटर का गठन 21 मार्च 2006 को किया गया था। ट्विटर का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य में स्थित है। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी कि बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सही आंसर है कृष्णेंदु मजूमदार, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। कृष्णेंदु मजूमदार बिकम्स द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, यानी कि बाफ्टा का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। वह पहले अश्वेत व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा के 73 साल के इतिहास में बाफ्टा का अध्यक्ष चुना गया है। वह पिप्पा हैरिस की जगह लेंगे, जो अब डिप्टी चेयरपर्सन के रूप में अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में लोगों को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली कोरोना। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has launched a mobile application Delhi Corona that will provide information to the people of Delhi about the availability of the beds and ventilators in government as well as private hospitals in Delhi। बात करते हैं दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर डैश तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकेंगे, जो उन्हें 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10,000 रुपीज़। अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स विल बी एबल टू अवेल द वर्किंग कैपिटल लोन ऑफ अप टू 10,000 विच इज रीपेबल इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स इन द टेन्योर ऑफ 1 ईयर। यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर जो हैं उन्हें 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकेंगे। क्लियर है। और उन्हें क्या करना होगा, 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों के रूप में उसे चुकाना होगा। इस योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने की मतलब एक उम्मीद है, जिनमें फेरी वाले, ठेले वाले, विक्रेता, रेहड़ी वाले आदि सभी शामिल होंगे। हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट विक्रेताओं को किफ़ायती ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना का नाम बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि इज अ स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स। बात करते हैं जब आवास में, तो हमारा बात बनता है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं। तो सही आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्होंने 1978 में NBA चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंचाइजी वाशिंगटन विजार्ड्स का नेतृत्व किया था और जिन्हें 1988 में नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस अनसोल्ड जी हैं। बास्केटबॉल प्लेयर वेस अनसोल्ड हु led his franchise Washington Wizards to the NBA championship in 1978 passed away. He was inducted into the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame in 1988. उन्होंने 1978 में NBA चैंपियनशिप में अपनी फ्रेंचाइजी वाशिंगटन विजार्ड्स तब बाल्टीमोर बुलेट्स का नेतृत्व भी किया था। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व स्तर पर किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 जून। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन ग्लोबली ऑन 4 जून एवरी ईयर। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जी हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से लौटने वाले भारतीय नागरिकों का कौशल मानचित्रण करने के लिए स्वदेश नामक एक नई पहल शुरू की गई है। स्वदेश का पूर्ण रूप क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किल्ड वर्कर्स ट्रैवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव स्वदेश स्किल्ड वर्कर्स ट्रैवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स रिटर्निंग फ्रॉम ओवरसीज अंडर द वंदे भारत मिशन। हाल ही में उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अस्तित्व का जो अतिरिक्त प्रभार है वो सवाल लिया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि वीरेंद्र नाथ दत्त जी हैं।
वीरेंद्र नाथ दत्त हैज़ टेकन एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। वहीं बात करें राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो नोएडा उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड की स्थापना 1 सितंबर 1979 को की गई थी। ये था आपका एक बेहतरीन तरीके के साथ जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया था 5 जून 2020 से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और ये वह सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए पूर्णतः संपूर्ण तरीके से एक प्रकार से सफलता जरूर प्राप्त कराएंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत। आने वाली वीडियो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। एक नई और एक शानदार वीडियो आने वाली है जो कि जेल बॉर्डर और फायरमैन से जुड़ी रीजनिंग का सेशन होगा। तो आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।